चलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सेकंड पार्ट से। कल मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ पार्ट्स कवर कर रखा हुआ था। जैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कंटेंट क्या था हमारा, मैं बता दूं क्या सब बचा हुआ है। इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट पढ़ा दिया था, ठीक है, जिसमें नो सॉल्यूशन होता है नॉन कंसिस्टेंट में, और कंसिस्टेंट में होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हुआ था। फिर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन, ये जितना भी एक लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं टू वेरिएबल छोड़ दे रहा क्योंकि हमारा चैप्टर ही टू वेरिएबल का है, तो कहीं ऐसा नहीं मैं पढ़ूंगा जो सिंगल सिंगल वेरिएबल का पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमेशा डबल वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं लिख कहीं नहीं, मैंने जहां भी मैंने नहीं लिखा है वहां ये समझना है जो डबल वेरिएबल का है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन, इसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहे थे। सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है? दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये हम कल का देख रहे हैं, अभी नया चीज अभी बाकी है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा? इसमें क्या हो रहा था? दैट सेटिस्फाइज बोथ द सॉल्यूशन इक्वेशन, दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन। जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो सॉल्यूशन हो जाता था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेयर ऑफ, इसमें हाँ चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आगे हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, मैंने बताया हुआ था। टू वेरिएबल इक्वेशन को हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए। चलो, तो स्ट्रेट लाइन होता है तो मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, टू इक्वेशंस है, having two variable each, दोनों इक्वेशन के पास दो वेरिएबल है, तो दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो कट करता हुआ हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, या फिर कोइंसाइडिंग, तीन ही केस बनता है। तो वो हम बिहेवियर देख रखे हुए थे, कैसे क्या उसमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे क्या लाइन का कॉफिशिएंट होना चाहिए, इक्वेशन का कॉफिशिएंट होना चाहिए जो हम डिटरमाइन कर सकें, या तो पैरेलल है या तो इंटरसेक्टिंग है। एक मिनट लिख ही दे रहा, इंटरसेक्ट, ये पैरेलल, ये कोइंसाइडिंग, समझे? चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं वैसे तुम लोगों को बता रखा हुआ था, फिर भी आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो सॉल्व करा दे रहा। ठीक है, फिर ये अभी एक एक क्वेश्चन कराना है मेरे को, वन क्वेश्चन लेफ्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा मैं एक्सरसाइजेस में एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारा ग्राफिकल मेथड वापस रिवीजन भी हो जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आज हमें पढ़ना जो है, ये टुडेज क्लास ये है, अल्जेब्रिक मेथड पे पढ़ना है। अल्जेब्रिक मेथड में क्या सब पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और कुछ एक्सरसाइजेस मैं लाया हूँ, क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं पहले ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस। चलो, सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या करना था स्टेप्स में। हमें तो पहले ऐसे पॉइंट्स, मेक टेबल सॉल्यूशन, मेक टेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन वन, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन टू। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, इक्वेशन वन। चलो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, फिर देखेंगे क्या बिहेवियर होता है।
टेबल बनाना नेसेसरी है, दोनों में बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। चल एक्स वाई हो गया, ठीक है। इसमें 1 डालेंगे तो देखो क्या होगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2। एक्स अगर 2 डालेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 1। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब चलो टेबल बनाना है हमें 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए। इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसके लिए टेबल बनाना है। ठीक है, चलो जीरो पुट करते हैं एक्स का वैल्यू। 3 इंटू जीरो माइनस 2y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अगर जीरो पुट करा तो -2 आया। नेक्स्ट पुट करते हैं 4 एक्स के बदले, 3 इंटू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है क्या वैल्यूज पुट करने हैं, मैं भी ट्रायल एंड एरर ही कर रही हूँ। मुझे ऐसा वैल्यू लेना है जो स्मॉल हो, जितना स्मॉल वैल्यू ले सकूं। और इस बात का ध्यान रखना है फ्रैक्शन में ना आए, कि हम लोग कभी भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फ्रैक्शनल ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेरिजन टू टू विदाउट फ्रैक्शनल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्योंकि हम इतने इतने लीनियंसी के साथ नहीं कभी ग्राफ बना रहे हैं जो डेसिमल पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करे इजीली। हम लोग बस इंटीजर्स रखते हैं, इसलिए हमें इंटीजर्स में हमारा डेटा है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड इंटीजर पॉइंट। इंटीजर एंड स्मॉलर पॉइंट, इंटीजर और स्मॉलर पॉइंट खोजने की कोशिश करो, ठीक है। 12 माइनस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 12 माइनस 4, y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। 4 पुट करा, 4 आ गया। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। कुछ ऐसा जाता हुआ ग्राफ निकलेगा। एक मिनट, ये ठीक है, कुछ ऐसा जाता हुआ ग्राफ निकलेगा, ठीक है। इसको एक्सटेंड करा जाए, ऐसा कुछ जाता हुआ ग्राफ निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट इक्वेशन का क्या आया हुआ था? 0 - 2, 0 - 2, 0 - 2 और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 4 4। चलो 0 - 2 कहाँ आएगा? 0 - 2, 0 - 2 एक पॉइंट यहाँ आ गया, 4 4 यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। चलो लाइन ड्रॉ करो। एक मिनट, ठीक है। ये कुछ ग्राफ आया, ये क्या था हमारा? 4,4। ये क्या था मेरा? 0 - 2। ये क्या था हमारा? यही कुछ आएगा 2,1। और ये क्या था? 1,2। देखोगे कहाँ कट हो रहा है, कट कहाँ हो रहा है, वही सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव ऑलवेज ओनली वन सॉल्यूशन, हैव ऑलवेज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो क्या होगा सॉल्यूशन इज 2,1, ठीक है। अगर हम ए बी से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, D2, ठीक है आंसर। मैंने तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन करा रखा हुआ है, कल ही करा रखा था। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, अल्जेब्रिक मेथड देखते हैं, अल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अल्जेब्रिक मेथड्स देखना है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व वन इक्वेशन, एक मिनट तुम लोग ध्यान दो। सॉल्व वन इक्वेशन, मैं हाईलाइट करते जा रहा फॉर वन वेरिएबल। एक इक्वेशन को सॉल्व करना है वन वेरिएबल के लिए, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या था मेथड, तुम्हें करके ही बताऊंगा। किसी भी इक्वेशन को, मतलब दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को लेना है और वन वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। मींस एलएचएस में हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, आरएचएस में नेक्स्ट वेरिएबल चला जाना चाहिए, ठीक है। एलएचएस में हमारा ऑलवेज एक ही वेरिएबल होगा, और सब वेरिएबल लाइक 3x - 2y है ना, इक्वल टू 4 है। क्या करना है, 3x - 2y इक्वल टू 4 है, तो क्या करना है, 3x इक्वल टू 4 प्लस 2y कर देना है, और x इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 2y/3 कर देना है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझे थे। जो जो क्या करना है हमारा, सिंगल वेरिएबल के लिए इक्वेशन को, कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर सिंगल वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे तो उस सिंगल वेरिएबल का कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आएंगे, वैल्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन आएंगे। अब क्या करेंगे, उसी वैल्यू को, उसी इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में, अपना सेकेंड इक्वेशन जो होगा उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। देख लो, सब्सटीट्यूट, उसी में सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड जो इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है, वो रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और हमारा इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, बस ये अभी जो मेरा एक इक्वेशन बचा है वो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बच गया है, सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बचा है। सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बचा है तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल का सॉल्यूशन भी आएगा। अगर सॉल्यूशन आ गया तो वापस उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन में 2 में पुट करेंगे, तो मेरा फर्स्ट वेरिएबल का भी, सेकेंड या फर्स्ट वेरिएबल जो भी छूटा हुआ है उनका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार और देखो, सॉल्व वन इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल। एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, मींस हमारा एलएचएस में एक वेरिएबल होगा, आरएचएस में जो डिफरेंट बचा कुचा वेरिएबल होगा आरएचएस में चला जाएगा। एलएचएस में एक ही वेरिएबल होगा, एंड हैविंग कोफिशिएंट ओनली वन, एक ही उसका कोफिशिएंट जो वन ही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन यू फाउंड इन स्टेप 1 इनटू अदर इक्वेशन। जो हमारा, जो हमने फर्स्ट स्टेप करा उससे हमारा एक इक्वेशन आया जो हमारा एक वेरिएबल के फॉर्म में आया है, जो हमारा एलएचएस में सिंगल वेरिएबल है, उसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। फिर उसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। फिर हमारा क्या होगा, किसी एक वेरिएबल का, एक वेरिएबल का किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है उस वैल्यू को वापस बैक वाली इक्वेशन में, किसी भी बैक में, किसी फर्स्ट या सेकंड जो भी बचा हुआ था किसी में पुट करके सेकंड वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को इन द ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देना। चलो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कुछ क्वेश्चन कर लेते। थोड़ा क्वालिटी खराब है बच्चों, बट उस पर ध्यान मत देना, अभी हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है। एक मिनट, 9x - 3y = 9। चलो, इक्वेशन
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो, इसको लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, चलो फॉर इक्वेशन 1 देखते हैं। फॉर इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, हमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है क्यों, फिर x के रिस्पेक्ट में, चलो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो क्या होगा, माइनस वाई इसी साइड रह जाएगा, 3 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 विथ बोथ साइड, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस 3। देखो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा स्टेप 1 हमने कर दिया। हमें सिंगल वेरिएबल के लिए अपना इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। वी सॉल्व आवर इक्वेशन फॉर सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सिंगल वेरिएबल के लिए हमने सॉल्व कर रखा है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब इसका इस वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। अब नाउ स्टेप 2 लगाना है, स्टेप 2 सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था वो पहले लिख लू, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9x यूं ही रहेगा, 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ये देखो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। ठीक है, देखो देखो देखो, यहां एक एरर आ गया, एक एरर आ गया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा एक्स एक्स 0 हो जाएगा, और y के लिए भी करेंगे इसमें तब भी सेम ही होगा, तब भी सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्योंकि जब ऐसा आ जाए ना, जब हमारा x का वैल्यू कुछ आ ही ना रहा हो ना, y का वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहा हो, देखो ऐसा यहाँ पे 0 हो जा रहा 9x, तो हमारे पास वेरिएबल ही 9 इक्वल टू 9 बच रहा। ऐसा जब आ जाए ना फॉर एनी इक्वेशन, लाइक अगर हम ऐसा हम y के साथ करें, x के भी साथ करते तब भी हमारा सेम ही आता, तब भी हमारा ऐसा नहीं होगा बस x के लिए सेम होगा, y के लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हमारा ये लाइन है ना, these lines are these lines are coincide inside with each other, with each other means इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसीलिए हम एक सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं कर सकते। सॉल्यूशन है, जब देखोगे तुम्हारा वेरिएबल बच ही नहीं रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो रहा था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हमारा होना चाहिए था ना, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और फॉर को इंसाइडिंग लाइन, को इंसाइडिंग लाइन्स। ठीक है, ये होना चाहिए था। चलो पुट करके देख लेते हैं ना, 3/9 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 3/9, ये क्या हो गया, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। देखो इसीलिए ये सॉल्व नहीं, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम एक सॉल्यूशन कभी निकाल ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4 प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3, 0.4 प्लस 0.5, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यही था, तो ढंग से लिख लें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को ही
अपना डेसिमल से रिमूव कर सकते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए। डेसिमल में देखो क्या होता है, डेसिमल में खेलना बहुत थोड़ा सा, कहीं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा भी अच्छा है तो कहीं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी एक बेस्ट मेथड यही होता है जो तुम लोग डेसिमल अगर रिमूव हो सके तो कर लो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी हमारे में यहाँ हो रहा है तो कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन 1 हो गया हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इक्वल इक्वेशन 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 लगाते हैं, इस बार x के लिए सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। इसे हम इसमें पुट करेंगे अब, ठीक है। 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। 2 2 जा 4, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस y इक्वल टू 23, y इक्वल टू 26 माइनस 23 इक्वल टू 3। हमारा y का वैल्यू 3 आ चुका है, हमने एक सॉल्यूशन हम फाइंड कर रखा हुआ है। एक सॉल्यूशन नहीं, एक वेरिएबल का सॉल्यूशन मिल चुका है, बट सेकंड का नहीं पता है, इसीलिए हम पुट इट इन एनी पुट इट इन एनी पुट इट इन एनी वन इक्वेशन, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। चलो इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या हुआ 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 2 हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, समझ गया। चलो एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। The taxi charges in a city consist of fixed charges together with a charge for distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105. For a distance of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per km? How much does a person have to pay traveling distance of 25 km? चलो इसमें दो तीन चीज फाइंड करना है। पहला चीज फाइंड करना है टू फाइंड फिक्स चार्ज क्या है। फिक्स चार्ज, एक टैक्सी ड्राइवर है, क्वेश्चन मैं तुम लोग को समझा दूं। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, तुम कितना भी डिस्टेंस चलो उसके लिए क्या एक फिक्स चार्ज तो लेगा ही, उसके बाद तुम्हारा डिस्टेंस वाइज चार्ज लेगा, ठीक है। तो ना हमें कोई फिक्स चार्ज गिवन है कितना ले रहा है, और ना हमें डिस्टेंस वाइज चार्ज गिवन है। हमें बस इतना पता है 10 किलोमीटर कोई यात्री जाता है, कोई मैन जा रहा है तो उसका कितना फी है, ठीक है, कितना चार्जेस है, और 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना चार्जेस है, ये फाइंड करना है हमारा। और चार्जेस पर किलोमीटर भी हमें नहीं पता, किलोमीटर भी फाइंड करना है। और चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। चलो फिक्स चार्जेस का, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स है, एंड चार्जेस पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 10 किलोमीटर कितना फी लग रहा था पहले वो देख लेते हैं, 105। तो फिक्स चार्जेस हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो x प्लस 10 इंटू वाई, ये है तुम्हारा कितने डिस्टेंस पे कितना चार्ज लगेगा, इक्वल टू 105, ठीक है। सेम एक इक्वेशन हो गया हमारा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब चलो इक्वेशन, अब फॉर 15 किलोमीटर तो x प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 155। मैं वेरीफाई कर लेता हूं एक बार, देख लो क्वेश्चन में है ना 155, ठीक है, ठीक है। अब हमें यहां से दो इक्वेशन है, वी हैव टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, we can easily solve this, we can easily solve this,
चलो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। ये 10y है, ध्यान देना तुम। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x का वैल्यू कितना होगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 हमको आ गया, ठीक है। अब इसको पुट इट इन एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन में पुट करके टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हमारा एक इक्वेशन क्या था, इसी में फाइंड पुट कर लेते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू 105 था, तो y का वैल्यू हमारा 10 आ गया, तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। सो x का वैल्यू 5 आया एंड y का वैल्यू 10 आया, ठीक है। निकल गया। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना है 5, और किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10, ठीक है। x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया, ठीक है। अब 425 किलोमीटर देख लेते हैं। 425 किलोमीटर चार्जेस विल बी क्या होगा, x प्लस 25y, तो x कितना है हमें, हमारे पास 5 है, प्लस 25 इंटू 10, ये क्या होगा 5 प्लस 255 रुपीज, ठीक है। निकल गया 255। तो हमारा ये भी निकल गया, ये हो गया 255, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यही निकालना था 3 चीज। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलजेब्रिक मेथड का सेकंड पार्ट, एलिमिनेशन मेथड। स्टेप्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। स्टेप्स क्या होगा जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके दे, ठीक है। चलो देखते हैं। स्टेप 1, राइट द इक्वेशन। स्टेप 1 है राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ नेसेसरी मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन बाय कांस्टेंट सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ आइदर और द अपोजिट आर इक्वल। हाँ, इक्वेशन को इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहने देना है इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ रहे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एस फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हमें ऐसे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है किसी एक इक्वेशन में, ऐसे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है किसी एक इक्वेशन में, जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन जो आए वो क्या करें, किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट से मैचिंग हो। किसी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट हम मैच करें तो मैच हो जाए। इससे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे फर्क पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो एड और सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। हमें क्या करना है, किसी भी एक कॉफिशिएंट का, स्टेप 1 क्या बोल रहा था, किसी भी एक कॉफिशिएंट को, किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेना है। इक्वल जो बोथ का इक्वेशन में इक्वल हो, किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्वल कर लेना है। फिर जाके क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है स्टेप। ये सब्सट्रैक्शन है या फिर एडिशन, कुछ भी हो सकता है।
बस हमें कॉफिशिएंट इक्वल करना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। मे बी वो प्लस भी हो सकता है कॉफिशिएंट, माइनस में भी हो सकता है। उस हिसाब से हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो हमारा एक रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा, जिसमें रिजल्टेंट इक्वेशन में हमारा क्या एक चीज फायदा होगा, हमें एक वेरिएबल गायब रहेगा, वो हमने एलिमिनेट कर रखा है। जब हमारे अब क्या हो गया, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल। ठीक है, अब उसे सॉल्व कर लेंगे, फिर अगेन सब्सटीट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में और सेकंड सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक बार और देख लो क्या करना है। स्टेप वन क्या करना है, ऐसे वेरिएबल को ढूंढना है, उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है बोथ द इक्वेशन में कॉफिशिएंट सेम हो रहा है या नहीं, किसी एक वेरिएबल का। इट इज नॉट नेसेसरी वी हैव टू इक्वल बोथ द कॉफिशिएंट्स ऑफ बोथ द वेरिएबल। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना कभी भी, जो दोनों इक्वेशन के कॉफिशिएंट को सेम कर देना, किसी एक इक्वेशन के कॉफिशिएंट को सेम कर लेना है, इससे बहुत फायदा होगा। देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड इसी बेसिस पे काम ही करता है। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन खत्म करा है, एलिमिनेशन देखते हैं। फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्शन या एडिशन करना है। उस हिसाब से हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा तो क्या हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आया उसमें बस ओनली इन रिजल्टेंट इक्वेशन वी हैव ओनली one variable. For one variable we can easily solve the equation. अगर हम सॉल्व कर लिए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर अगेन सब्सटीट्यूट कर देना है, पुट इट इन एनी वन इक्वेशन, वन और टू, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो इसमें किसी का भी कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो x का कॉफिशिएंट क्या करते हैं, हम सेम कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ द साइड, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई विथ 2 both in both the sides of equation 1, ठीक है। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नाउ। और फिर सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन में पता है जब भी माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला, ये फिर प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, ये गया। ठीक है, ये गया। फिर ये देखो दोनों प्लस में है तो 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y इक्वल टू क्या हो गया 6/5, हमारा y निकल गया। अब x निकालना है तो नाउ सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलो इसमें पुट कर लेते हैं इस बार, पुट इन इक्वेशन y इक्वल टू क्या है 6/5। चलो तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल टू 4, यही था ना 6 का ऐसा 6/5। 2x माइनस 18/5 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 प्लस 18/5, 2x इक्वल टू 5 38, x इक्वल टू 38/10 मीन्स 2 5 10 2 19 जा, तो x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, हमने आई थिंक कहीं गलत कर लिया है क्या, हमने लगता है कहीं गलत कर लिया। नहीं सब ठीक है, सब ठीक, ओके हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन किसी भी एक में पुट करके देख लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1,
हम उससे पता चल जाएगा। चलो, x क्या है हमारा 19y5 प्लस 6y5y है, तो क्या आएगा 525, 25/5 इक्वल टू 5, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड। हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4, इसको एक एक्सटेंडर में चेंज कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, एक इक्वेशन 2। चेंज इट इन स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। इससे हमारा क्या होता है ना, सॉल्व करने का चांसेस और बेटर हो जाता है, ठीक है, हमारा एरर ना होने का चांसेस, ठीक है। चेंज इट इन स्टैंडर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गया। चलो किसी एक इक्वेशन को, चलो फर्स्ट इक्वेशन को ही लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो, इस कॉफिशिएंट में हम 3 से गुना करते हैं इसके x के कॉफिशिएंट में, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो चल इसमें 3 से गुना करो, तो मल्टीप्लाई 3 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। क्या हुआ 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। चलो माइनस करो, प्लस करो, माइनस करो। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो इधर माइनस लगेगा, तो माइनस वाला प्लस कर देगा, इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं चेंज साइन में। 990x हो गया, ये हो गया तुम्हारा माइनस 15y प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 7, ठीक है। ये क्या हो गया -15 प्लस 2y माइनस 13y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/-5/13, ठीक है। y का वैल्यू हमारा आया -5/13। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी एक में पुट करता हूँ, फर्स्ट में पुट करता हूँ। क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, जो इजी रहता है इक्वेशन देखने में, उसमें पुट कर दे रहा है। 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई, ध्यान देना है 4, ठीक है। 3x प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 इक्वल टू 4। नाउ 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, इससे क्या होगा 13, 52 माइनस 25, ठीक है। चलो देखते हैं, इधर देख लेते हैं, नीचे हमारा क्वेश्चन है। 3x इक्वल टू क्या होगा 27/13, x इक्वल टू क्या होगा 27/13 इंटू 3, 3 9 जा 27, x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू कितना आया था -5/13, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसे रीचेकिंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, चाहो तो रीचेकिंग भी कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो रीचेकिंग भी कर सकते हो, पुट करके इक्वेशन आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मिनट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। 5 years ago, 5 years ago क्या सीन था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। Nuri was thrice old as, Nuri was thrice old as Sonu, ठीक है। 10 years later, 10 years later, 10 years later क्या हो जाएगा, Nuri will be twice as old as Sonu, Nuri will be twice as old as Sonu। So
So we have to find age of how old are Nuri and Sonu. चल अभी मान लेते हैं लेट एज ऑफ नूरी इज एक्स इन प्रेजेंट और एज ऑफ नूरी नूरी सॉरी सोनू इज वाई इन प्रेजेंट ये हम प्रेजेंट में ले रहे हैं, ठीक है। अब चलो 5 ईयर पहले जब 5 ईयर पहले जब दोनों 5 ईयर लेटर जब दोनों x-5 पे थे और नूरी एज क्या था, नूरी एज एंड सोनू एज y-5, ठीक है। तो क्या कह रहा नूरी एज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू ये नूरी जो थी इससे 3 गुना थी, ठीक है। मीन्स हम इसमें 3 गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो y-5 3 इक्वल टू x-5 3 इंटू y-5 इक्वेशन 1 सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, एक मिनट तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ये है इक्वेशन, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3y-15 इक्वल टू x-5 3y-x इक्वल टू -5 प्लस 15 मीन्स 3y-x इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन देखना है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, सेकेंड इक्वेशन 10 ईयर ये 5 ईयर अगो था, सॉरी 5 ईयर लेटर नहीं था, 5 ईयर अगो था, 5 साल पहले का मैं बात कर रहा था, चलो इसको मिटाओ, 5 ईयर अगो का बात, ठीक है। अब 10 ईयर लेटर नूरी एज क्या होगा, नूरी एज x प्लस 10 सोनू एज क्या होगा y प्लस 10, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे। बट उस टाइम नूरी का एज जो है वो डबल ही है सोनू के एज से, मीन्स सोनू के एज में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो दोनों के एज बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो 2 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 10 इक्वल टू, ठीक है। 2y प्लस 10 इक्वल टू x प्लस सॉरी ये 20 होगा 10, ठीक है। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 20 2y माइनस एक्स इक्वल टू -10, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास पहले से फाइंड है, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 10 3y माइनस एक्स इक्वल टू 10, ये देखो इक्वेशन 1 है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे एक एक चीज पढ़ के सॉल्व करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे नहीं सॉल्व होता, वर्ड प्रॉब्लम के लिए कोई मेथड नहीं होता, वर्ड प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा बस दिमाग लगना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना पड़ेगा तुम्हें, और एक एक चीज को डिवाइड कर करके समझना पड़ेगा, हर एक पार्ट को डिवाइड करो डिफरेंट पोर्शन में और फाइंड क्या करना है उसी को हमेशा
वेरिएबल्स मानो, जो फाइंड करना उसी को हमेशा वेरिएबल मानो मानो इससे तुम्हारा बहुत पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी। जो फाइंड करना होगा उसी को वेरिएबल लोगे तुम। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं। और अब ऑलवेज ऑलवेज डिवाइड कर करके, पार्ट्स में डिवाइड कर करके इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया है। चलो अब हम देख सकते हैं कॉफिशिएंट एक्स का दोनों में बराबर है। चलो सिंपली सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 -2 कर देता है। 2y माइनस एक्स इक्वल टू -10 है, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 10 है। ये माइनस प्लस गया, 2y माइनस 3y माइनस वाई इक्वल टू -20। y इक्वल टू क्या हो गया 20, y का वैल्यू 20 निकल गया। पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको पुट करते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट हमारा क्या था, 2y माइनस एक्स इक्वल टू -10 था। तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल टू -10, ठीक है। ठीक है, तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू -10, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू -10 माइनस 40 एक्स इक्वल टू -50 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ठीक है। एक्स इक्वल टू 50 आ गया और वाई इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा दो इक्वेशन का दो वैल्यू, ठीक है। हमें फाइंड यही करना था, नूरी और सो एट प्रेजेंट नूरी एज क्या है, नूरी एज 50 एंड सोनू एज इज, ठीक है। यही सॉल्व करना था, ठीक है। चेक कर लेना। तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड होता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर देखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तो मैंने पोलिनोमियल अभी छोड़ रखा है, पोलिनोमियल तुम्हारा कंप्लीट होगा, आई थिंक नेक्स्ट क्लासेस में पोलिनोमियल ही खत्म कर दूं, ठीक है। अभी अभी के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट है। तुम लोग क्या करो, दो बुक्स जरूर सॉल्व करना, 10th के बोर्ड्स वालों, तुम लोग दो बुक्स जरूर सॉल्व करना। तुम्हारे लिए एनसीईआरटी तो कंफर्म ही सॉल्व करना, एनसीईआरटी से तुम आप काफी पार्ट्स समझ जाओगे तुम लोग कैसे क्या है, काफी पार्ट्स तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, एनसीईआरटी के साथ तुम लोग एक और कोई बुक प्रेफर करना, लाइक बहुत सारे बुक्स आते हैं क्लास 10th में, आर डी शर्मा आते हैं, फिर आर एस अग्रवाल आता है, फिर एक और बुक आता है, ऐसे ही काफी सारे बुक्स आते हैं। तो तुम लोग क्या करो, एक बुक जरूर प्रेफर करना। आई थिंक ये करिकुलम में भी होता है, सीबीएसई के करिकुलम में भी होता है, जो एक एक्स्ट्रा बुक फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, क्लास 10th में। जैसा तुम लोग प्रीवियस ईयर अगर देख पा रहे होगे तो देखोगे बहुत एनसीईआरटी से टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, बट एनसीईआरटी कंसेप्चुअल बेसिस के लिए बहुत बेटर है, कंसेप्ट तुम्हारा बढ़िया कर देगा। फिर साथ में एनसीईआरटी तुम्हारा एक क्या करता है, पूरा का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दे देता है, कैसे क्या सिलेबस है। क्योंकि क्या होते हैं, कुछ सारे बुक्स में सिलेबस बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक तुम्हारे अग्रवाल आर डी शर्मा सॉल्व करोगे तो मे बी इसमें सिलेबस ज्यादा हो, इसीलिए सिलेबस से बाहर नहीं कुछ करना है। एट लास्ट हमें बोर्ड्स में नंबर कितने आ रहे हैं वो हमें मैटर करते हैं, ठीक है, हमारे लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद बच्चा।